नमस्ते। सभी हल्दी में व्यापार करने वाले हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हल्दी के उत्पादक किसान हैं, स्टॉकिस्ट है, प्रोसेसर है, सभी को सूर्या फार्मर के माध्यम से ये जो सूर्या फार्म यूट्यूब चैनल चला रहे हैं हम, इसके माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं, तो और आप जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आपको शुरू में यही बताना चाहते हैं, हल्दी के बारे में जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके बारे में सही जानकारी, जो ग्राउंड लेवल जानकारी होती है, वो आप तक देने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए आपने आज तक अगर सूर्या फार्म इस यूट्यूब चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हल्दी के प्रोड्यूसर किसान हैं सभी तक भी जानी चाहिए, जैसे और जो एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर, स्टॉकिस्ट, सब तक जानी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये जानकारी है। हम इस चैनल के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल बताते हैं। हमने 19 जून को जब हल्दी 6,000 7,000 रुपये जा रही थी, तब हमने 15 दिन स्टडी करके बता दिया कि 10,000 के कम हल्दी मत बेचो, क्योंकि हल्दी में तेजी आने वाली है। हमने जब ये आपको बताया तो 8 दिन के अंदर हल्दी के जो भाव है 12,000 रुपये क्रॉस करके गए। बाद में भी हमने आपको यही कहा कि अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत के हिसाब से आप हल्दी बेचो, ज़्यादा हल्दी मत बेचो, क्योंकि हल्दी में तेजी आने वाली है। और आपने देखा होगा हमने जो जानकारी दी है इसका लाभ जो हमारे किसानों को भी पहुंचा है, और जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो प्रोसेसर है, एक्सपोर्टर है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में जो भी काम करते हैं, सबको लाभ अपने अपने हिसाब से मिला। वायदे बाजार ने भी उसको सपोर्ट किया और हल्दी 10,000 का हमने कहा था, लेकिन हल्दी 35,000 तक गई। 35,000 रुपये पर क्विंटल हमारे बसमत में एक लॉट बिका, वो हैंडपिक था। हम मानते हैं कि पूरे हल्दी को 35,000 रुपये भाव नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर हल्दी 15,000 से 18,000 के बीच में बिकी। जिस हल्दी को 6,000 भाव लगने वाला था उसको 15,000, 16,000, 17,000 रुपये भाव मिला, यानी 1 रुपये के 3 रुपये मिले। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इस जानकारी का जो लाभ है, मुफ्त में किसानों को, सभी को, हल्दी में जो काम करते हैं सभी को लाभ पहुंचा है। और आगे भी हम हर वीडियो के माध्यम से हम आप तक बता रहे हैं कि भाई हल्दी में तेजी आएगी। हल्दी में जो मंदा आया थोड़ा बीच में, इस अभी जो मंदे से हल्दी ऊपर जा रही है, ये मंदा आने की वजह जो है ये सबको एक कंफ्यूज में डालने वाली वजह थी। और इसमें कुछ मंदा आने की वजह से डर की वजह से आगे हल्दी का क्या होगा, सोयाबीन में जो हुआ ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा लोगों को लगा। हमने बताने के बाद भी उन्होंने हल्दी निकाल दी। आज किसानों के पास जो हल्दी है 3-4% हल्दी किसानों के पास बची है। बाकी जो छोटे छोटे स्टॉकिस्ट है, प्रोसेसर है, जो हल्दी के व्यापारी है, उनके पास माल बचा है। अब गलत इंफॉर्मेशन मंडी में ऐसा गया कि पुराना स्टॉक बहुत है, इसके वजह से हल्दी का अगर जो क्षेत्र घटा है, लेकिन पुराना स्टॉक होने की वजह से हल्दी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत मार्केट में आई और हल्दी बढ़ी तो एक तरफा बढ़ी थी।
इतनी स्पीड से बढ़ी थी कि उतनी स्पीड को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसके वजह से हल्दी के बाजार में करेक्शन आ गया। और इसमें बीच में एक और बात घटी, जो बारिश सितंबर महीने में जो बारिश हुई और उस बारिश के वजह से हल्दी के क्रॉप में थोड़ा सुधार आया और ऐसा लगा कि बाद में भी और बारिश होगी, जो परती का मानसून होता है वो आएगा, अच्छा बरसेगा और जल सोर्स जो होते हैं वो डैम भरे जाएंगे और आगे क्रॉप अच्छा आएगा। किसान हल्दी को अच्छा भाव होने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा और हल्दी मंडी में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम तो आएगी लेकिन अच्छी आएगी। ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में गई और रेट ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से जिन्होंने ग्राउंड लेवल नहीं देखा था, खाली फोन पे जानकारी लेना, सोशल मीडिया पे देखना और इसी के आधार पर उन्होंने जो जानकारी पहुंचाई आगे, इसका असर ये हुआ वायदे बाजार में हल्दी का रेट टूटने लगा। हल्दी 18,000 से नीचे आकर 13,000 रुपये तक वायदे में गई और ये एक डर का माहौल हो चुका, क्योंकि किसान रिस्क ले सकता है, छोटा स्टॉकिस्ट है, छोटा प्रोसेसर है, जिसने माल परचेस किया है 15,000, 16,000 में, 17,000, 18,000 में और वो माल 5,000 रुपये से कम पर क्विंटल के पीछे अगर बेचना है तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना लग रही थी। इसमें बहुत सारे व्यापारी जो प्रोसेसर है जो अच्छा रोल निभाते हैं इस मार्केट में, उनको मार्केट के बाहर जाने का क्वेश्चन आ गया, डिप्रेशन में आ गए। छोटे छोटे व्यापारियों ने हाथ में पैसा ना बचने की वजह से माल निकाल लिया, नुकसान सह लिया, ऐसा भी सिचुएशन आया। लेकिन वायदे बाजार में जो काम करने वाले थे उन्होंने अपना मुनाफा वसूली करने का जो काम है वो अपना जैसे का वैसा चालू रखा, मुनाफा वसूली चालू रही और इसका असर ये हुआ है कि हल्दी के जो भी स्टॉकिस्ट है सब में एक डर सा छा गया। मुझे दिन में कई फोन आते रहते हैं कि क्या होगा हल्दी में, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं हर एक को तसल्ली देते आया हूं, तसल्ली देते रहता हूं, ग्राउंड लेवल सिचुएशन जो है वो बताता हूं। मैं कोई एसी में रहने वाला नहीं हूं, मैं खुद हल्दी का प्रोड्यूसर किसान हूं। हल्दी प्रोड्यूस करने वाले किसानों के समूह का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं प्रेसिडेंट हूं। यहां जो ग्राउंड लेवल होता है सब पता चलता है हमें। आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम बताते आ रहे हैं कि भाई हल्दी में रेट गिर ही नहीं सकते। क्यों गिरे हैं? तो ये गलत इंफॉर्मेशन की वजह से नीचे आए हैं। आज की डेट में देखेंगे तो हल्दी में हमने जो पिछली बार कहा था कि हल्दी ज्यादा नहीं आएगी, 40% पिछले साल के मुकाबले कम आएगी मार्केट में, तो आज तो हमें ऐसा डर लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 40% से भी ज्यादा हल्दी मार्केट में कम आने की संभावना है और जो आएगी वो भी हल्दी पिछले साल की जो हल्दी है वैसे क्वालिटी की हल्दी आने की संभावना नहीं लग रही है। अभी इसके पीछे भी वजह है। तो क्या वजह है इसके पीछे? सिचुएशन ये है कि जून में बुआई होने वाली हल्दी जुलाई के एंडिंग में बुआई हो गई, 1 महीने के ऊपर समय वहां पे गया। बाद में जो मानसून ने बरसना छोड़ दिया, बहुत दिन मानसून नहीं रुक गया, एक्टिव नहीं रहा, तो इसके वजह से हल्दी की ग्रोथ जो है तो सीमित रह गई, घट गई। खाली सितंबर के मानसून बारिश ने अच्छा सपोर्ट हल्दी को किया।
बाद में हल्दी की ग्रोथ अच्छी लगी, लेकिन आगे का क्या? हल्दी को पानी लगने वाला है जनवरी फरवरी तक, और आप भी की सिचुएशन ऐसी है नवंबर एंडिंग में या दिसंबर के पहले 15 दिसंबर तक हमारे यहाँ पानी पीने के लिए किल्लत आएगी होगी, क्योंकि डैम को जो पानी है डैम नहीं भरे है। अभी प्राथमिकता जो रहेगी तो पीने के पानी के लिए रहेगी। तो फिर हल्दी के प्रोड्यूस के लिए, हल्दी की फसल के लिए जो पानी फरवरी तक देना है वो ऐसा नहीं मिलेगा। सोयाबीन में आपने देखा होगा, हमने देखा है, हमें ऐसा लगा था कि सोयाबीन भूतकाल में बीते हुए सालों में कभी ऐसा नहीं था जैसा इस साल था। क्या हुआ? अब तक सोयाबीन का नुकसान जितना नहीं हुआ उतना इस साल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मौके पे जो संवेदनशील अवस्था होती है क्रॉप की, उस टाइम पे सोयाबीन को पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुई। बाद में जब बारिश सितंबर में हुई तो उसका साइड इफेक्ट हो गया। धुके की वजह से कुछ असर हुआ, और मुड़कुच और येलो मोजाक, ये दोनों रोगों के वजह से सोयाबीन का जो प्रोडक्शन जो 10 कुंटल कम से कम आने वाला था, 10 कुंटल से लेके 20 कुंटल में चलने वाला था सोयाबीन का प्रोडक्शन, तो वो सोयाबीन का प्रोडक्शन हमारा कितने कुंटल पे आ गया? 3 कुंटल 4 कुंटल पे आ गया, 5 कुंटल पे आ गया। अरे सोयाबीन उत्पादक किसान का ये सिचुएशन हुआ है कि उसका लागत खर्चा तक नहीं निकल रहा है। ये हालत हुई है हमारे सोयाबीन उत्पादक की। तो हल्दी का यही होने वाला है। हल्दी को अगर दिसंबर में मानो 15 दिसंबर तक हमने पानी दिया और जनवरी फरवरी में पानी नहीं मिलता है, तो अब तक जो ग्रोथ हमें दिख रही है वो ग्रोथ क्या होने वाला है उसका? वो ग्रोथ खाली उसकी फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है, वो नीचे जो कंद बढ़ने वाला है उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, कंद नहीं बढ़ेगा। और जो पाला है उसको जो कायिक वाड़ है उसका असर उसके कंद पे, प्रोड्यूस पे नहीं होगा, तो फिर कैसे क्वालिटी आएगी? कैसे होगा? लास्ट के जो 2 महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हल्दी के लिए। पीछे क्या किया उसका कोई मतलब नहीं रहता, आगे 2 महीने में लास्ट के क्या हुआ ये सबका सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी फसल जब आती है उसका जब फल होता है, फल धारणा, फल की परिपक्वता होने के समय संवेदनशील अवस्था में उसको पानी नहीं मिलता तो उसकी पक्वता नहीं होती। वैसे ही हल्दी का है। हल्दी को अगर पानी नहीं मिलेगा उस टाइम तो हल्दी में पोषण नहीं होगा, कंद की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, कुर्कुमिन परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, और पानी ऐसा है नेचुरल सोर्स, उसको कोई निर्माण नहीं कर सकता। उसको निसर्ग का प्रसाद हम बोल सकते हैं। जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उसको हिसाब से बराबर यूज करना चाहिए। लेकिन किसान को जो अज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञानी हुआ है किसान, अभी ड्रिप इरिगेशन का वो सब यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो पानी की किल्लत आने वाली है, सभी क्रॉप को पानी देना है, पानी का सोर्स घटना चालू हुआ है, लिफ्टिंग जो है पानी की बहुत ज्यादा है, और इसका असर हल्दी के क्रॉप पे होने वाला है, और हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो घटने ही वाला है। अब आप देखेंगे यहां से कि हल्दी के जो रेट है, हल्दी का जो भाव है बाउंस बैक होगा। हल्दी में रेट बढ़ेंगे, ये 100% है। हल्दी में ये जो कमाई का अवसर है, जिनके पास माल बचा है वो कमाएंगे और कमाना चाहिए। व्यापारी भाई, स्टॉकिस्ट, शेतकरी, प्रोसेसर और जो भी एक्सपोर्टर है हमारे सभी जो भाई है, ये सबका विकास होना चाहिए। सिस्टम में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए।
हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम किसानों का प्रतिनिधित्व जब करते हैं तब हमारे व्यापारी भाई को डैमेज करना हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर उसको नहीं मिला तो काम नहीं करेगा। अगर वो डर की वजह से काम नहीं करेगा तो हमारे माल को लेगा कौन? अगर उस माल को कोई खरीदने वाला खड़ा नहीं होगा तो उसको सही दाम मिलेगा कैसे? हम ये चाहते हैं कि उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। ये जो व्यापार का रथ है, इसको चलाने वाले जो पहिए हैं, सभी पहिए अच्छी तरह से चलेंगे तो सिस्टम अच्छा खासा ग्रो करेगा, चलेगा। और इसी वजह से अभी आने वाले समय में हम चाहते हैं जिनके पास माल जितना भी बचा है, समझदारी से वो माल अपना बेचे। अभी फिलहाल देखेंगे तो मंडी में आवक भी नहीं है, मंडी में आवक एक तरफ नहीं है, यहाँ वायदा नीचे आ रहा है। और वायदा नीचे आ रहा है इसलिए फिजिकल में कोई व्यापार नहीं हो रहा है कि कंफ्यूज है वो। आगे क्या होगा वो कंफ्यूज की वजह से व्यापार रुके वाला है। कितने दिन रुकेगा व्यापार? डिमांड एंड सप्लाई पे सब डिपेंड होता है। अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड तो कहीं ना कहीं से उनको माल लेना पड़ेगा। अगर लेना है तो कहां से लेंगे? जिनके पास माल है वो मजबूत हाथों में माल है, अभी वो माल ऐसा सस्ते में नहीं निकालेंगे। अगर व्यापार करना है तो उचित दाम हल्दी को देना पड़ेगा और तभी हल्दी मार्केट में मिलेगी। अगर नहीं मिला तो वेट करेंगे लेकिन माल छोड़ेंगे नहीं। और आने वाला जो क्रॉप है, आने वाला जो साल है, वो हल्दी के लिए सुनहरा साल रहेगा, क्योंकि आज से लंबा समय है, 1.5 साल तक हल्दी के रेट नीचे नहीं आ सकते। और आगे जो है अगले साल नेचुरल का जो क्लाइमेट का कैसा पोजीशन रहता है उसके ऊपर सब बताएंगे, आज उसका नहीं बताएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल के बाद भी जो हल्दी आएगी, ज्यादा क्रॉप अगर लगाएंगे तो भी क्लाइमेट के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम बता नहीं सकते और रेट एकदम नीचे नहीं आ सकते। तो हल्दी में जो कारोबार करते हैं, सभी हल्दी में काम करने वालों को हम विनती करते हैं, थोड़ा सा समझ के काम करिए और डरिए मत। हल्दी में अच्छी खासी कमाई आपकी होगी, लेकिन तभी होगी जब आप धीर रखोगे। अगर जल्दबाजी करोगे, डरोगे तो फिर मरोगे। इसलिए मौका है, मौके पे आप सही समय पे चौका मारो और अपना जो हिस्सा है वो कमाओ। और आगे भी इस सिस्टम को, किसी को भी एक पहिए को डैमेज ना करते हुए सभी को अपने हिसाब से मिले, एक अच्छी भावना रखे और ग्रो करने के लिए काम करे। किसानों का भी हित ध्यान में रख के काम करे, क्योंकि किसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसानों को भी मैं विनती करता हूं, आप हल्दी को ज्यादा फसल आने के लिए ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत करो। अगर वो करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने हाथ से मार रहे हो, ये पहले समझो। अभी इसमें क्यों मार रहे हो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब एक ही वीडियो में अगर बताना है तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा समझदारी से हल्दी का व्यवस्थापन करिए और हल्दी जो रेसिड्यू फ्री कम से कम हल्दी उगाने की कोशिश करिए। पानी जो है हिसाब से यूज करिए, ड्रिप से पानी दीजिए। कम से कम पानी में अगर आप फसल निकालोगे तभी आपके हाथ में फसल आएगी, नहीं तो आपको सीड तक नहीं मिलेगा। कई किसानों को सीड तक अगले साल लगाने के लिए खरीदना पड़ेगा, ये पोजीशन आएगा। तो मैं विनती करता हूं थोड़ा समझदारी से काम करिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे दूसरे वीडियो में बाकी जानकारी दूंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही बताता हूं और आप बताए हुए बातों पे ध्यान करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो
वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो उसमें आप अपनी कमेंट करिए, और फ़ोन ज़्यादा ना करते हुए कमेंट बॉक्स में भी अगर डाल दिया तो मैं उसको देखूंगा, और आपको जो भी मेरे से सहायता होगी वो करने की कोशिश करूंगा। आपने सूर्या फार्म इस चैनल को आज तक सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करें, ये विनती करता हूं, और यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।